मैं सच बताऊं तो आप सोच रही होंगी कि आपने मुझसे जीएस सीखा है, लेकिन मैं आपसे लाइफ सीख रहा हूँ। 7 बजे का होता था ऊपर नीचे का, लेकिन करना फिर सुबह का 8 करती थी, लेकिन मैं कभी कमेंट नहीं करी थी आपके सेशन में। सोचती थी कि जब सिलेक्शन लूंगी तो ही आपसे बात करूंगी। नहीं, मैं यूट्यूब पे हमेशा कहता हूँ ना कि कोई भी टीचर अगर ये कहे कि मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हो गया तो मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं ट्रस्ट। सर, सिर्फ मैंने यूट्यूब पे ही और आधा ही फॉलो किया है मैंने, और वो बाकी कौन सा भी चैनल नहीं फॉलो किया था। लेकिन जो भी करती डेली रूटीन से ही करती थी। अगर आप कर सकते तो हम की वैसे पढ़ाई में अच्छा चलो कितने दिन से करनी है, अभी सो नींद लेते हैं। लेकिन हम आप आपको तो एग्जाम भी नहीं देने, अगर आप इतने मेहनत करते तो हमें भी करनी चाहिए, वही मोटिवेशन होता था। आपकी स्टोरी जी सुनने सर। के बाद, आपकी मैरिज स्टोरी सुनने के बाद, फैमिली बैकग्राउंड सुनने के बाद नहीं सर, मुझे ये एक्चुअली मैं एहसास किसी को हुआ। मैंने ये प्रॉब्लम किसी को बताया भी नहीं, सिर्फ आपको ही पहले में बताया है, जो आपने पूछा तो दोनों ऐसा। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं गवर्नमेंट की तरफ कभी भी नहीं जाती सर। नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और मैं अपने एक एमटीएस क्वालिफाइड छात्रा के साथ हूं, जो कि इस बार जो लेटेस्ट अभी एमटीएस का रिजल्ट आया उन्होंने उन्होंने उसमें सफलता अर्जित की। और आज वो हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं, संध्या रानी, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो संध्या, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां थैंक यू सबसे सर। पहले तो मैं हाथ जोड़ करके आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने अपनी मेहनत के नहीं दम सर, आप मत पे। जोड़ो हाथ। नहीं देखो संध्या बेटा, मैं हमेशा ये मानता हूं ना कि कोई हाँ भी सर। छात्र अपनी मेहनत से कंपटीशन निकालता है। हाँ तो जी सर, लेकिन गाइडेंस तो आपका ही मिला है इसमें। वो ठीक है, और थैंक यू। कि जो सोशल वर्किंग नेटवर्क में अब जो सोशल वर्क करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आपने बता थे ना, वो आप में से बहुत ज्यादा बात मुझे अच्छी लगती है सर, और मैं भी ऐसा कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल करिएगा। अच्छा संध्या, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही क्यों चाहिए था। गवर्नमेंट जॉब एक्चुअली सर, मैं इंजीनियरिंग कर चुकी हूँ और मेरे जिंदगी में बहुत ऐसे कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। मैं अभी बता आपको मैं पर्सनली बताऊंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम है किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ हुआ है। ओके। तो एक घर वाले चाहते थे कि प्राइवेट तो सब करते हैं, अगर तुझे सिक्योरिटी चाहिए, लाइफ में कुछ होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की तरफ मुड़ जाओ। ओके। ओके। तो 2 साल से एक्चुअली सर मेरी एक्चुअली शादी हो चुकी थी। ओके। हो और चुकी थी। हो चुकी थी मीन्स सिर्फ 3 महीने के लिए, और मुझे घर के उस झूठ की शादी थी, उस मुझे सिर्फ घर वाले के सब धोखा दिया, सब कुछ ऐसा था। क्योंकि उनको पढ़ाई नहीं चाहिए थी और मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो वो बोले कि अब करना है तो गवर्नमेंट कर, नहीं तो प्राइवेट तुम नहीं कर सकती थी। और ऐसा झूठ बहुत कुछ चल रहा था। तो फिर घर वाले बोले गवर्नमेंट कर ले। फिर अभी उसका डिवोर्स भी चल रहा है मेरा। इस सबको मैं हैंडल करके फिर मैं मुझे हो गया। तो संध्या, मैं आपके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा कि आपने अपने निजी संघर्षों के ऊपर भी जीत पाई। और आप, बहुत सारी लड़कियां जो आपको हमको सुन रही होंगी, उनके लिए आप एक मोटिवेशन हो। मुझे बिल्कुल हाँ एहसास नहीं सर। था कि आपकी लाइफ कुछ ऐसे प्रॉब्लम में होगी। मुझे लगा आप बताओगी कि पापा मम्मी सब खुश हैं, मैंने कंपटीशन नहीं, निकाल लिया। अभी खुश है, मेरे मम्मी पापा खुश है अभी। नहीं, उनको ही चाहिए थे, लेकिन उनको ही चाहिए थे कि अगर तू उसको उसको दिखाना चाहिए था कि तू कर सकती है, घर सिर्फ घर में बैठने के लिए तू नहीं है, तुम्हारा तुम्हें जो भी है तू कर सकती है। बिना पेरेंट्स के सपोर्ट मुझे नहीं होता, क्योंकि हाँ, मैं लकी हूँ उस बारे में, क्योंकि हर एक लड़की को पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है शादी होने के बाद मीन्स। लेकिन मुझे वो सपोर्ट मिला है कि तू कर सकती है, तू कर। तो इसका मतलब आप लड़कियों के माता पिता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जिनके लड़कियों के लड़कियां माता तैयारी पिता कर रही हैं। लड़कियों के माता पिता को मैं सलाह देती हूँ, अगर शादी होने के बाद आपका जो कहना होता है कि अगर तुम ससुराल में चली गई तो ससुराल का ही माना करो, उधर वहां के ही रहना करो, उसकी ही सुना करो, तुम तुम्हारे सपने भूल जाओ, मीन्स जैसा वो कहते वैसा करो। अगर ऐसे हो गए तो आपके लड़की के पास सिर्फ आगे एक ही ऑप्शन होता है कि आपकी सुनो, नहीं तो जिंदगी भर कुट कुट के वही सहना पड़े, या नहीं तो ऑप्शन होता है मेरे पास भी वही ऑप्शन था सर। अब मिस आप कब तक सह सकते हो वो अत्याचार को, आप कब तक बिल्कुल। सह सकते हो, नहीं तो खत्म करो हमेशा के लिए। लेकिन अगर वही पेरेंट्स अगर अपनी हर एक लड़की को सपोर्ट करेंगे, उसके इंडिपेंडेंट करेंगे, तो उसको किसी का डरने की जरूरत नहीं है, या वो खुद कर सकती है। आपकी लड़की की सिर्फ काबिलियत पहचानो और उसे सपोर्ट, मैं यही कहना चाहूंगी। काबिलियत पहचानो और सपोर्ट करो, बहुत अच्छा संध्या। मैं सच बताऊं तो आप सोच रही होंगी कि
आपने मुझसे जीएस सीखा है, लेकिन मैं आपसे लाइफ सीख रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बहुत मुझे जब हमारे टेक्निकल टीम के लोगों ने बताया कि एक संध्या नाम की स्टूडेंट हैं सर, वो एमटीएस क्वालिफाई हैं और वो आपसे इंटरव्यू करना चाह रही हैं, तो जनरली मेरे हाँ, साथ क्या होता है एक्चुअली कि मैं वो दिन से, हाँ लेकिन मैं एक्चुअली मैं कमेंट आपका सेशन डेली देखती हूँ, लेकिन मैं कभी भी कमेंट नहीं करती थी, सिर्फ देखती लाइव करती थी। 7 बजे का होता था ऊपर नीचे का, लेकिन करंट अफेयर सुबह का लाइव करती थी, लेकिन मैं कभी कमेंट नहीं करती थी आपके सेशन में। सोचती थी कि जब सिलेक्शन लूंगी तो ही आपसे बात करूंगी, ऐसा सोचा बहुत था। बहुत प्राउड है आप पर मुझे। तो मैं आपको बताऊं, मैंने उनको एक बार में मना कर दिया था कि नहीं, मैं इंटरव्यू नहीं लूंगा, ईमानदारी की बात बताऊं तो। और क्यों मना किया था, उसके पीछे का मेरा कारण था कि मेरे इंटरव्यू लेने या पूछने का मतलब होगा कि मैं श्रेय ले रहा हूं, जबकि मेरे उस छात्र की नहीं सर, की ऐसा कोई काबिलियत है। नहीं, मैं यूट्यूब पे हमेशा कहता हूं ना कि कोई भी टीचर अगर ये कहे कि मेरे पढ़ाने से सिलेक्शन हो गया, तो मैं उसमें बहुत ज्यादा नहीं ट्रस्ट, सर, एक्चुअली इसलिए हमें मैं। हम्म। आपका सीन तो देखिए सर, एक्चुअली हर एक के पास पैसा नहीं होता है कि परचेस करने के लिए, परचेस करने के लिए कि आपका ऑनलाइन आप जो भी रहता है। लेकिन आप यूट्यूब पे जब पढ़ा, मैंने सिर्फ सर यूट्यूब से पढ़ा है, मैंने कोई भी आपका मीन्स आपका कोई परचेस नहीं किया है। सिर्फ हम्म। मैंने यूट्यूब का ही और आडा का ही फॉलो किया है मैंने, और बाकी कौन सा भी चैनल नहीं फॉलो किया था। लेकिन जो भी करती डेली रूटीन से ही करती थी यूट्यूब बहुत का। बढ़िया। बिल्कुल। लेकिन जो भी आप हो या नवनीत सर हो, मैं ऐसा नहीं, आडा की पूरी टीम से मैंने पढ़ा है। तो हम्म। जो भी आप यूट्यूब पे जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना सर, वो एक नंबर के कंटेंट है सर। बिल्कुल, थैंक यू मैम। और मैं ईमानदारी से बताऊं कि मैं उसके पीछे बहुत मेहनत भी करता हूं हाँ कि सर, मैं देखती दो है एग्जाम आपकी मेहनत ओरिएंटेड देखती हूं। है, और उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। इतना आपका एक्सीडेंट भी हो गया, आप पैर पे खड़े भी नहीं हो सकते थे, तब भी आप पढ़ाते थे, तो वही मोटिवेशन हमें मिल जाता सर। उस समय अगर आप पैर कर में सकते हो चोट तो लग गया था। अगर आप कर सकते हो तो हम क्यों, ऐसे पढ़ाई में चलो चलो कितने दिन तक करनी है, अभी सो नींद लेते हैं। लेकिन हम आप आपको तो एग्जाम भी नहीं देंगे, अगर आप इतने मेहनत करते तो हमें भी करनी चाहिए, वही मोटिवेशन मिलता था पढ़ाई करते बिल्कुल। समय। बल्कि मैं आपको बताऊं कि मतलब मुझे आपसे बात, आज जब मैं इंटरव्यू करके जाऊंगा तो आज मैं भगवान को थैंक यू बोलूंगा कि शायद किसी के लाइफ बनने में मैं थोड़ा सा काम आया। आपकी स्टोरी जी सुनने सर, के बाद, आपकी मैरिज स्टोरी सुनने के बाद, फैमिली बैकग्राउंड सुनने के बाद नहीं सर, मुझे ये एक्चुअली मैं एहसास किसी को हुआ। मेरा ये प्रॉब्लम किसी को बताया भी नहीं, सिर्फ आपको ही पहले में बताया है जो आपने पूछा तो गवर्नमेंट ऐसा। लेकिन जो भी हुआ, लेकिन अच्छा हुआ, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं गवर्नमेंट की तरफ कभी भी नहीं जाती सर। नहीं, बहुत अच्छा। और अब आप और आगे बढ़ें, और भी आगे आप तैयारी करना चाहें तो करें। और मैं आपको एक वादा करता हूं कि अगर आप, अब आपने कहा ना आप कोई पेड कोर्स नहीं ले पाई थी, सबके पास उतना पैसा नहीं होता, संध्या नहीं आपका। एक्चुअली, नहीं एक्चुअली हाँ सर, मेरे पास मैं ऐसा नहीं कि, लेकिन मुझे, मैं गांव में रहती हूँ। गांव के प्रॉब्लम, बहुत सारी लड़कियों को दिक्कत होती है कि बहाने दे मैं सकती है समझ कि रहा हूँ। हमारे पास क्लास नहीं है, नहीं। लेकिन मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि दिखाना चाहती थी कि देखो मैंने भी कोई क्लास नहीं, सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ाई की, और मैं भी सिर्फ घर में रहकर, मैं किसी के लिए क्लास में सिटी में नहीं गई, इधर नहीं गई। वो मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना था, इसीलिए मैंने सर सिर्फ यूट्यूब से और घर से ही पढ़ाई की सर। मतलब आप इस थॉट प्रोसेस के साथ थी कि अगर हाँ, ये मेरा सेम सिलेक्शन थॉट होगा तो प्रोसेस, कई क्योंकि लोगों मैंने का। मेरे गांव में हाँ, इस थॉट प्रोसेस में मैंने ऐसे, ऐसा नहीं कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, घर वाले मुझे सिटी नहीं भेजना चाहते, ऐसा कुछ नहीं था। घर वालों, मेरे माँ बाप का पूरा सपोर्ट था। सहयोग था, लेकिन बिल्कुल। मुझे ही एक एग्जाम्पल देना था कि गाँव वालों को कि आप गाँव, ऐसा गाँव में आप घर में बैठकर पढ़ाई करके आप कर सकते हो। यूट्यूब से कर पढ़ाई, अगर आपने ठान लिया कंटेंट अच्छा आपको मिल जाएगा तो आप कर सकते हो। कर तो सकते उसके हो। लिए सिर्फ पैसा ही चाहिए, ऐसे नहीं है, सिर्फ आपको सोर्स मिलना चाहिए, गाइडेंस मिलना चाहिए, ये मुझे देखना। अच्छा संध्या, फैमिली में कौन कौन है आपके? अभी मेरे फैमिली में मम्मी पापा, एक छोटा भाई और छोटी बहन है। छोटा बहन की भाई। भी शादी हुई, भाई की नहीं है, और एक दादी है। अच्छा, दादी जी हैं। अच्छा संध्या, अब मैं एक बात यहाँ आपसे और, आप जो छात्र एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेक्शन के लिए आप उन्हें क्या सलाह दोगे? किससे पढ़ो, क्या पढ़ो, कितना पढ़ो, कब पढ़ो? ओके। देखिए सर, एक्चुअली आप कभी भी पढ़ो, लेकिन आप रेगुलर होना चाहिए आपको। कंटिन्यूटी मैटर करती है। और आपको आपका डेली करंट अफेयर्स का आपका डेली सेशन देखना चाहिए, डेली। एक्चुअली सर, मैं इसके ऊपर, मैं एक्चुअली आपके करंट अफेयर कभी नोट्स नहीं बनाती हूँ। आप ऐसे बोले कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। लेकिन आप जो रिवीजन करते हैं, आपको महीने में आपकी 4 बार तो रिवीजन होती है, 6 महीने आपकी,
जो उसी से रिवीजन करके करके जो करंट अफेयर मुझे इतना अच्छा याद हुआ था ना कि मुझे नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लेकिन मैं बहुत आपका एक भी वो सेशन नहीं मिस करती थी, चाहे रिवीजन हो, पुराना हो, रिकॉर्डिंग हो, वो मैं देखती थी, डेली देखती थी, कंटिन्यू देखना चाहिए। और आपको क्यूज होते हैं, क्यूज सॉल्व करना चाहिए। और मॉक टेस्ट, बिना मॉक टेस्ट कुछ भी नहीं है सर। मॉक टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि लल्ला मॉक टेस्ट दो, टेस्ट दो। बहुत सारे हमारे नहीं नहीं, छात्र बिना संध्या उसकी वैल्यू को समझ ही नहीं पाते हैं, क्या कहोगी आप? नहीं एक्चुअली कैसे अभी हर बार देखती हूँ मैं आपको अलग, जब हम लेक्चर आप पढ़ाते हैं तब पढ़ते हैं तो हमको लगता है हाँ मुझे आ रहा है, अभी अच्छा है, इतना इजी ऐसा लगता है। लेकिन जब हम खुद मॉक टेस्ट देना पड़ देते हैं ना, तब आप कितने आप पानी में है हमें पता चल जाता है सर। बिल्कुल। तो इसीलिए देना जरूरी है मॉक मतलब टेस्ट। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड सबसे हाँ, इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर बेस, और आपका रेगुलर, आपका कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कंसिस्टेंसी। अच्छा, मैं एक सेशन लेता हूँ 10 मिनट्स, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगी? मैं उसका फीडबैक चाहता हूँ आपसे कि मतलब वो मैं उसमें और क्या सुधार करूँ, क्या जोड़ूं, क्या करूँ, या वो आपको कैसा लगा? आपका 10 मिनट का शो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। मीन्स मैं डेली देखती हूँ, उसके जो कवर होता है। लेकिन उससे पहले की जो आप 10 मिनट का शो जो करते हैं, उससे पहले की जो आप 7 बजे का या डेली सुबह का सेशन करते हैं थेरी, वो सभी ने पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। जो और उसके लेकिन मैं जब भी, एक्चुअली मेरा सेंटर मेरे गांव के पास नहीं आ जाता, हमेशा मुझे पुणे में सेंटर आ जाता, तो मुझे यहाँ से उधर जाना, एग्जाम सेंटर जाने के लिए मुझे एक दिन लगता था। हम्म। एक, तो मैं 10 मिनट उसी टाइम में भी बस में आपका 10 मिनट शो ही देखती थी। हम्म। तो मीन्स वो बहुत मीन्स वो कम टाइम में आपका रिवीजन ज्यादा करवाता है। और ठीक, अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सर। उसका उद्देश्य भी संध्या मेरा यही है कि मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस कंटेंट वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बनाए रखूं, कि जो आप यस जैसे सर। गाड़ी मोटर में, बस में बैठे हो, कार में बैठे हो, हेडफोन लगा लिया और जल्दी 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 एक हाँ, टॉपिक के एक्चुअली क्वेश्चन आप कवर कर एग्जाम, दो। आपका 10 मिनट शो है ना, जो आपका एग्जाम मीन्स अब सब हम सभी का तो सेंटर उसके घर के पास तो नहीं होता है सर। तो जो हमें टाइम मिल जाता है एक दो मिनट ट्रैवल करने में, उसमें आपका 10 मिनट का शो बहुत काम आ जाता है सर। चलिए, तो थैंक यू संध्या मैम, आज आपने एसएससी अड्डा को अपना कीमती समय दिया, हमसे बात किया और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, पत्थर पे भी फूल खिलाए जा सकते हैं और अपनी जिद से आगे बढ़ा जा सकता है। थैंक तो यू सर। संध्या, आप जाते जाते आपने अभी बात कहा कि सीजीएल की आप तैयारी करना चाहती हो ना, तो वो यस बात सर। बीच में रह गया था। तो मैं आपको एक वादा करता हूँ एसएससी अड्डा की तरफ से कि सीजीएल का जो महापैक है वो आपको अड्डा की तरफ से एज अ गिफ्ट दिया जाएगा, जो प्राउड आपने मुझे फील कराया सेलेक्ट होकर के। तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमारे टेक्निकल टीम के पर्सन के पास है। आपको 2 से 3 दिन में सीजीएल का, 2-3 दिन तो एक्चुअली मैं पटना जाने वाला हूँ 2 दिन के लिए, मतलब 1 अप्रैल तक आपके अकाउंट में, आपके मेल आईडी पे सीजीएल महापैक अलॉटेड होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ठीक है, बस मुझे ये बात कहनी थी, मतलब मुझे लगा कि हाँ आप एमटीएस से और आगे जाना चाहते हो, तो ऑल द बेस्ट। और हाँ आप जी मेरी सर। बात ये सुन रहे हो तो भाई इसको शालिनी मैम, आप लोग ये सीजीएल महापैक सर को, मैम को अलॉट करवा देना। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हम्म।